जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं के.आर. कृष्णा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस के.आर. कृष्णा मिश्रा यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आईपीओ के ऊपर वीडियो बना रहे हैं। अब ये आईपीओ क्या होती है, इन सारी चीजों के बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। उससे पहले मैं आप सभी को यह चीज कहना चाहता हूं कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चूंकि यह वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है तो आप इसे शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो के जो मेन टॉपिक है उसको, कि आईपीओ क्या होती है। दरअसल इन सब चीजों की कहानी स्टार्ट होती है एक बेस से। अब मैं उस बेस को पहले चर्चा करूंगा और उसके बाद आईपीओ के ऊपर आऊंगा। दोस्तों, जब कोई कंपनी छोटी होती है, जब वो इनिशियल लेवल पे होती है, तो उनका जो इन्वेस्टर होता है वो उसके जो मालिक होते हैं, जो फाउंडर होते हैं वो होते हैं, और फिर वो उसको धीरे 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 आगे बढ़ाते हैं जैसे जैसे कंपनी की मुनाफा होती है। और फिर इसके बाद जाके एंजल इन्वेस्टर आते हैं। एंजल इन्वेस्टर आकर के उनको जरा सा विंग देते हैं और आगे बढ़ाते हैं। फिर बहुत सारे कैपिटल फंडिंग होता है और फिर वो धीरे 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 कंपनी आगे बढ़ती है और उनके परफॉर्मेंस पे भी डिपेंड करता है बहुत सारी चीजें। तो जैसे जैसे कंपनी मुनाफा कमाती है और जब उनको लगता है कि अब ये बहुत बड़े लेवल पर पब्लिक के बीच में आना चाहिए, तब जाकर के वो क्या करती है, आईपीओ को लाती है। आईपीओ लाने का जो मेन रीजन होता है वो होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा पब्लिक फंडिंग करे। जी हाँ, आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। मतलब आपको ये ऑफर किया जा रहा है, अब आप भी इस कंपनी के ऑनर बन सकते हैं। इन चीजों को बताने के लिए कंपनी सामने आकर के ऑफर करती है जनरल पब्लिक को, और ये पब्लिक उस कंपनी के शेयर को सब्सक्राइब करते हैं और जितने शेयर सब्सक्राइब करते हैं उतने के लिए वो मालिक बन जाते हैं। तो दोस्तों, आपके दिमाग में चल रहा होगा कि ये पब्लिक से क्यों फंडिंग करते हैं। देखिए, जब जब उनको ज्यादा फंड की जरूरत होता है तो अब वो छोटे मोटे इंस्टीट्यूशन या फिर बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन के पास नहीं जाकर के वो एंजल इन्वेस्टर को छोड़ करके वो चाहते हैं कि अब हम जनरल पब्लिक के बीच में आए। क्योंकि अगर मान लीजिए वो जिन एंजल इन्वेस्टर को अपने अंडर रखे हैं, अगर कल होके वो इन्वेस्टर इन्हें मना कर देते हैं तो दिक्कत आ जाती है। इसलिए अब वो चाहते हैं कि शेयर मार्केट में लिस्ट होकर के अब वो पब्लिक से फंडिंग करे और फिर काम करे। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से अगर वो पैसे लेंगे तो उनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा टाइम टू टाइम, और ये उनको एक बर्डन जैसा लगता है। पर ये जब पब्लिक को जब ये ऑफरिंग करते हैं और उनसे जब पैसे फंडिंग करवाते हैं तो इनको एक चीज हो जाता है कि चलो ठीक है भाई, हमें इंटरेस्ट वाला टेंशन नहीं झेलना पड़ेगा। तो बहुत सारी ऐसे चीजें होती है, बहुत सारी ऐसे रीजन होती है जिसके वजह से कंपनी को आईपीओ लाना होता है। कभी कभार वो अपने कर्ज को चुकता करने के लिए भी वो पब्लिक से फंडिंग करते हैं। तो सर, एक चीज तो क्लियर हुआ कि आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जनरली पब्लिक को इसलिए पब्लिक के सामने इसलिए इश्यू करती है ताकि उनको फंड ज्यादा से ज्यादा रेज कर सके। तो एक चीज तो क्लियर हो गया कि आईपीओ क्या होती है। अब आईपीओ क्लियर होने के बाद अब बात यह आती है कि आप किससे डील कर रहे होते हैं। सर, सबसे पहले जब आईपीओ आती है तो आप कंपनी से डील कर रहे होते हैं, दैट इज प्राइमरी मार्केट। लेकिन जब आईपीओ का प्रोसेस खत्म हो जाता है तो फिर कंपनी क्या करती है कि वो शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में जाकर के लिस्टेड करवाती है। और जब वो लिस्टेड करवा लेती है तो फिर सारा प्रोसेस स्टॉक मार्केट हैंडल करते हैं, जो कि बीएसई या एनएसई के अंतर्गत उनको लिस्टेड करवाना होता है। मतलब अगर आपने आईपीओ लिया है तो फर्स्ट टाइम आपने कंपनी से आईपीओ लिया है, इसका मतलब आपका और कंपनी का डायरेक्ट कंसल्ट है, इसके बीच में स्टॉक मार्केट नहीं है। अब इस प्रोसेस को समझिए। आईपीओ के लिए 3 से 7 दिन या 10 दिन जो भी उनके टाइम पीरियड होते हैं, जनरली 3 से लेकर 10 दिन के अंदर में कोई आईपीओ के लिए वो ऑफर करते हैं पब्लिक को। अब ये पब्लिक, ये आप इसमें ऐसा नहीं कर सकते कि आप 1 शेयर या 2 शेयर या 3 शेयर आप ऐसे सब्सक्राइब नहीं कर सकते। वो एक लॉट डिसाइड करते हैं, जिस लॉट के अंतर्गत आपको वो लॉट उठाना पड़ता है। अब इसमें सवाल ये आती है कि आप एक लॉट उठाएंगे तो उसका कितना अमाउंट बनेगा। तो दोस्तों, तकरीबन 10 से 15 हजार रुपए के बीच में होती है। और ये लॉट जो होती है, आपको पूरा लॉट खरीदना होता है और ये 7 दिन के लिए जब आप
ये लॉट खरीदते हैं तो आपका जो अमाउंट होता है वो 7 या 10 दिन के लिए, जनरली 7 दिन समझिए, 7 दिन के लिए आपके पैसे को ब्लॉक कर दिए जाते हैं आपके अकाउंट में। ये आपके अकाउंट से डिडक्ट नहीं होते हैं, पर ये आप इस अमाउंट को यूज नहीं कर सकते, मतलब आपके अमाउंट को ब्लॉक करके रख दिए जाते हैं तब तक के लिए जब तक ये पूरा प्रोसेस खत्म नहीं हो जाता। एक बार जब एप्लीकेशन का पूरा प्रोसेस हो जाता है तो उसके बाद जाके ये अलॉट किए जाते हैं। अब शेयर अलॉटमेंट होते हैं, अब आप समझिए ऐसे कि आपको फर्स्ट टाइम कंपनी खुद से दे रही है शेयर, और शेयर दे रही है, आपने उसको एक लॉट खरीदा मान लो 15,000 का, और जब ये अलॉटमेंट करती है, इनके पास जो एप्लीकेशन जाते हैं, ये एप्लीकेशन अगर ओवर सब्सक्रिप्शन होता है, आपको पता है डिमांड और सप्लाई के फोर्स पे प्राइस का डिसाइड होता है। ये इकोनॉमिक्स भी कहता है कि अगर आपने डिमांड बहुत ज्यादा कर दिया और सप्लाई कम है, इसका मतलब प्राइस ज्यादा होगा ही, तय है। तो उस हिसाब से अलॉटमेंट में यहां पर भी काम करेगा, और उसके हिसाब से जैसे जैसे कंपनी की शेयर्स की जो प्राइस वैल्यू बढ़ती जाती है, उस हिसाब से फिर आपके शेयर्स के वैल्यू बढ़ेंगे। उस समय में आपको ऑप्शन होगा कि आप सब्सक्राइब करें या फिर छोड़ दें। तो जब भी कंपनी का आप आईपीओ ले तो कंपनी की पूरी तरह से एनालिसिस करें कि कंपनी का पास्ट परफॉर्मेंस कैसा रहा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कुछ और इंफॉर्मेटिव टॉपिक्स के साथ। जय हिंद, नमस्कार।